नेताओं को मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, जो यहाँ बैठे सियासत जमा के उनको मैं खदेड़ने का काम करूंगा और उनको गली गली घुमाने का काम कर दूंगा जो एसी के रूम में बैठे हैं। नमस्कार, आज हम खड़े हैं चित्तौड़गढ़ में और आज हम बात करेंगे नरेश फौजी से, जो बेगू से रिश्ता रखते हैं और अभी पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। और आखिर क्या प्रभाव पड़ता है चुनाव को लड़ने के बाद और जब सत्ता में लोग काबिज होते हैं उसके बाद काम होते हैं या नहीं होते हैं, हम जानते हैं नरेश फौजी से। सर नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आज मैं आपसे बेगू विधानसभा की कुछ चर्चा करने आया हूं, क्योंकि मैं भी 2023 में चुनाव बेगू से लड़ चुका हूं। सर, जो नेता बड़े बड़े वादा करके आते हैं, वो नेता वादा करके आते हैं, उनने मैंने देखा है जो धरातल पे वो वादा करके चले जाते हैं, लेकिन बेगू की आज दशा और नक्शा पूरा बिगड़ा हुआ है। क्या कुछ वहाँ हो रहा है और क्या आवश्यकता है? सर, जो 25 साल से लगातार जो सत्ता में बैठे हुए थे वो गठजोड़ मिल के बैठे हुए हैं और एक दूसरे से मिले हुए दोनों हैं और दोनों बाहर के प्रत्याशी है, कोई बेगू का स्थानीय वहाँ नहीं है, इसलिए ये हालात बेगू के होते जा रहे हैं। तो जनता क्या मांग करती है और जनता को क्या कुछ नहीं मिल पा रहा है? जनता को भी आपको देखा जाए तो जनता को न तो कोई हॉस्पिटल की सुविधा है। कल आपने भी देखा होगा कि नवजात बच्चे शिशु की मौत हो गई, वहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल में गरीब लोग जहाँ बेगू से एरिया से कोई उदयपुर लेके जा रहा, कोई भिलवाड़े लेके जा रहा, बेगू इतनी बड़ी विधानसभा होते हुए भी वहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं है। ये दुर्भाग्य है इस मेवाड़ की और इस बेगू की धरती का। ये दुर्भाग्य है जो बेगू की जनता इन बड़े बड़े वादा करके जो नेता आते हैं उन पे भरोसा करके उनको वोट देके वो नेता अपना वोट लेके सत्ता की चेयर लेके चले जाते हैं और बेगू के गरीब किसान को भूल जाते हैं वापस। अब आप क्या चाहते हो और किस प्रकार से इसमें बदलाव आएगा? मैं तो यही चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपने 5 साल पहले किसको देखा है और 5 साल पहले भी इन लोगों को देख लिया है और 5 साल आपने इन लोगों को मौका दिया, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताने आया हूं कि अब इस बेगू में बहुत बड़ा क्रांति आएगी और बहुत ही बड़ा इतना संग्राम पैदा कर देंगे कि बाहर वालों को हम बेगू में अब राजनीति करने नहीं देंगे। हमारा कहने का मतलब यही। क्या तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी है कि मैं किसी पार्टी से अभी तक जुड़ा था, पहले पार्टी से, अब मैं अभी किसी पार्टी का नहीं हूं। अब मैं एक किसान का बेटा और देश की मैंने रक्षा की 8 साल तक, तो मैं गांव-गांव गली-गली जाकर हर किसान हर नौजवान की आवाज़ बन के इस बेगू की मिट्टी के लिए हम लड़ेंगे। जहां अत्याचार होगा वहां हम आवाज़ उठाएंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे, इस बेगू को हम लूटने नहीं देंगे। जनता के किस प्रकार के अभी काम हो पाए हैं? आप कहाँ तक उनसे संतुष्ट हैं? मैं तो इन राजनेताओं से कहीं से संतुष्ट नहीं हूं। अभी आपको देखा जाए तो इस बेगू के अंदर इतनी लूट मची हुई है। आपको मैं बता देता हूं, बजरी माफिया, जो गरीब किसान जो पहले पूर्व विधायक थे, उन लोगों ने जो ये बजरी की एंट्री चालू की थी, उन लोगों ने एक डंपर के 3-3 हज़ार लेते थे और इसी वक्त जो वहाँ का स्थानीय विधायक है उनके इशारे पे अलग अलग जगह दलाल बैठे रहे, एक बजरी के डंपर के 10,000 रुपये ले रहे। प्रतिदिन 100 डंपर निकल रहे हैं और गरीब किसान इतने परेशान हैं, जो आपको बता दूं मैं कि हद से ज़्यादा लोग परेशान हैं बजरी की आतंक से। बजरी के ऊपर इस प्रकार की यहाँ कालाबाजारी चल रही है, रेटें बढ़ती जा रही है, तो इसका क्या निदान हो सकता है और क्या कुछ बदलाव हो सकता है? क्योंकि हम जनता के ऊपर ये मुद्दा, जनता के सामने मैं ये मुद्दा रखूंगा कि अगर सरकार की तरफ से बजरी बंद है, ये लोग फर्जी रसीदें काट के लोगों को दे रहे हैं और फर्जी काला बाजारी बजरी कर रहे हैं, तो मैं बहुत जल्दी आगाज करूंगा और बजरी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा और बेगू के गरीब किसान को लूटने नहीं दूंगा। आपकी जो राजनीतिक क्षेत्र आप जिस प्रकार से देख रहे हैं, पूर्व में भी आप चुनाव लड़ चुके, आगे आने वाले समय में क्या आपको लगता है बेगू की जनता नया बदलाव लेकर आ सकेगी? मेरे को पूरा भरोसा इस मेवाड़ की धरती के ऊपर, बेगू की जनता के ऊपर। जो बेगू की जनता ने निर्णय लिया था उस निर्णय पर मैं संतुष्ट हूँ और आने वाले समय में जनता के ऊपर मेरा भरोसा है कि बेगू की जनता बहुत कुछ निर्णय अलग करेगी और दुनिया देखती रह जाएगी। ये मेरे को इस मेवाड़ की धरती के ऊपर भरोसा है और इस मेवाड़ के लोगों के ऊपर भरोसा है मेरे। आप क्या संदेश देना चाहेंगे बेगू की जनता को, विधानसभा के निवासियों को? मैं बेगू की जनता को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि आप इन लोगों को बार बार देख लिया, इन लोगों ने 5 साल उसको देख लिया, 5 साल इसको देख रहे, अब आप एक अच्छा निर्णय लें जो इस बेगू का भला हो सके। आज राजस्थान में इस बेगू का कोई नाम लेने वाला नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि आपका गरीब किसान का बेटा बनके आपका एक नरेश फौजी के रूप में मैं जैसे देश की सेवा की वैसे इस बेगू की रक्षा करना चाहता हूं। और आप किस प्रकार की राजनीति की बात करते हैं? मैं चाहता हूं कि इस 21वीं सदी का जमाना है, तो मैं चाहता हूं कि बेगू के किसान नौजवान को अपना अधिकार मिले, शिक्षा के माध्यम से ऊपर जाए। जो रोजगार के लिए जो यहाँ ईस्ट एरिया कंपनियां पड़ी हुई, उन गरीब किसान के बेटों को अभी रोजगार वहाँ नहीं मिल रहे, बाहर के लोगों की ताकत वहाँ है अभी तक। तो मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ के नौजवान को रोजगार मिले, किसान को अच्छी बिजली मिले और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करे जो उनको अच्छी शिक्षा की तरफ लेके जाए। मेरा विचारधारा ये है। आप किनको प्रेरणा लेकर काम करना चाहेंगे? मैं प्रेरणा साहब, मैं राजेश पायलट के
वीडियो बचपन से देखता हूँ और मैं मेरा आदर्श गुरु मैं सचिन पायलट साहब को मानता हूँ और उनके दिए हुए रास्ते पे जो वो लोग अपने राजस्थान में गरीब किसान की बात करते हैं वैसे मैं उनकी तरह राजनीति करना चाहता कुल मिला के आप नया बदलाव लेना चाहते हैं और आप किसान की, छात्र की, हर एक वर्ग की आप राजनीति करना चाहते हैं, उनको हक दिलाना चाहते हैं। हूँ। यही मेरा पहला प्रावधान रहेगा कि मैं गरीब किसान की आवाज़ बन के, जब राजेश पायलट साहब ने एक नारा दिया था कि गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख कर उस देश की नीति पर नहीं बैठेगा जब तक गरीब किसान का भला नहीं हो सकता, तो मैं वही राजनीति चाहता हूँ कि बेगू में कब गरीब का बेटा पढ़ लिख कर उस हिंदुस्तान की, उस राजस्थान की चेयर पर बैठे जो गरीब किसान का हक और अधिकार उसको मिल सके। आप राजनीतिक दलों के नेताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज मैं इस महाराणा प्रताप की धरती से, इस चित्तौड़ के किले से एक आगाज़ करने आया हूँ। जैसे महाराणा प्रताप ने अपने मान सम्मान का समझौता नहीं किया था, वैसे मैं दृढ़ता के साथ इस मेवाड़ की मिट्टी के लिए लड़ूंगा और उन नेताओं को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ जो यहाँ बैठे सियासत जमा के, उनको मैं खदेड़ने का काम करूँगा और उनको गली गली घुमाने का काम कर दूंगा। जो एसी के रूम में बैठे हैं, जब वोट लेने का समय आता है जो तो गांव गांव घूम जाते, फिर बेगू की जनता को भूल जाते, उनको मैं एक मैसेज देना आया हूं कि या तो अपना रवैया सुधार लो, नहीं तो ये फौजी बेगू की जनता के लिए आ चुका है और आपको बहुत जल्दी बोरी बिस्तर बांध के मैं भेज दूंगा। आपसे पहले बहुत बड़ा आतंक था, उसको भी मैंने खदेड़ के उसके ठिकाने पहुंचा दिया। तो आपके दिमाग में ये नहीं रहना चाहिए कि मैं परमानेंट सत्ता में बैठा रहूंगा। आप जिन लोगों का नाम लेके सत्ता में आते हैं उनके दिए हुए रास्ते पे नहीं चलते हो और उन जनता को भूल के आप एसी के रूम में सो जाते हो। मैं इस आपके चैनल के माध्यम से एक मैं उनको आगाज़ करने आया हूं, या तो समय रहता आप जाग जाए, नहीं तो आपको जगाने का काम ये नरेश फौजी कर देगा।